मैं आज जो आपके सामने वीडियो शेयर कर रही हूँ उसे पूरी देखिएगा और आपको हकीकत समझ में आएगी समाज की। जो हमें दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है, तो पूरी देखने की कृपा करें। और मैं नीतू चौधरी, जैसा कि आप जानते हैं, हम जो स्लम्स के बच्चे उनके पढ़ाते हैं, इन सबको मैं पढ़ाती हूँ और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बट इनका एडमिशन नहीं हुआ है और ये कभी स्कूल नहीं गए। तो बेटा इन सब का एडमिशन कराना आप सभी पढ़ने चाहते हो? जैसे कि ये बड़ी लड़की है, इसको इस इधर देखेंगे तो ये खुशी है। खुशी कभी स्कूल नहीं गई। कितने साल की हो? 14 साल की। जैसे वो बच्चा है 13-14 साल का, ये बच्चा है 14 साल का, ऐसे ही ये है। इसी तरह से सारे बच्चे हैं, तो इनको पढ़ाते हैं ये। तो अभी इनको देखते हैं। तो अभी हम स्कूल में एडमिशन कराने आए हुए हैं और पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं। तो पहले मतलब सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं लेते इसका। अब क्यों नहीं लेते हैं ये रीजन शायद प्रिंसिपल मैम बताएंगी। तो अभी हम अंदर चलते हैं और बताते हैं सर। हाँ, ये जो मैडम है ये हैं, ठीक है, स्कूल की हेड मास्टर जी और बहुत गुस्सैल हैं आपको पता और सर, किसी ऐसे वैसे बच्चे का एडमिशन नहीं लेती हैं। सारे बच्चे उन्हें पढ़े लिखे परफेक्ट चाहिए और स्लम्स के बच्चों का तो बिल्कुल नहीं ले सकती। उन्हें टेस्ट लेना है। जो बच्चे इनके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे टक्कर लेता है कोई बच्चा तो इनके स्कूल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब आप देख लीजिए। अब मुझे क्या करना है, अब ये बता दीजिए। मैं आपको एप्लीकेशन दूं या इन बच्चों के लिए कोई डेट? इन्होंने अपने साथ लड़ने के लिए पड़ोस के 2-3 लोगों को और बुला लिया कि भाई मैडम को बाहर निकालो। ये मैडम कैसे आ गई? हमें इन बच्चों का एडमिशन नहीं लेना है, इन बच्चों को आगे निकालो, बाहर निकालो, भगाओ इन्हें। तो ये कह रहे हैं टेस्ट लेंगे, तो आप समझ नहीं सकते। देखिए कैसे लड़ाई कर रहे हैं, बहुत बुरी हालत से। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आया होगा कि कितनी परेशानी। वो तो वीडियो में बना ही नहीं पाई। मैंने एक लड़की को दिया वीडियो बनाने के लिए, बट मैडम ने देख लिया। जबकि बहसबाजी हो रही थी, वो उल्टा बोल रही थी। उन्हें पता है कि वो अपने रूल्स के खिलाफ बोल रही हैं, तो उन्होंने उस बच्चे से फ़ोन छीन लिया। नहीं तो रियलिटी आपको नज़र आती कि इतनी बुरी हालत है सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूल में कर रहे कार्यकर्ताओं की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए बने हुए हैं, खासकर क्योंकि हमारे बच्चे तो वहाँ पे जा नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग इतनी बदतमीजी करते हैं, इतना परेशान करते हैं। जब मैं इन बच्चों के साथ गई हूँ, मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बिहेव कर सकते हैं और बिल्कुल क्लियर कट मना कर सकते हैं कि यहाँ पे इन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। ये बच्चे तो हमारे बच्चों को बिगाड़ देंगे। अरे मैडम, तुमने क्या पढ़ाया है अभी तक जो टेस्ट पास नहीं कर रहे हैं? मतलब हमारे जो बच्चे, जो स्लम्स के बच्चे हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए, वो बच्चे इनके स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से कंपटीशन करेंगे। अगर उनकी बराबरी करेंगे तो उनका एडमिशन होगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं ये हालत है हमारे देश की, हमारे समाज की और हमारे जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनकी। मेरी समझ में नहीं आता। ये स्कूल है, जैसा कि मैंने देखा भेजा है कि कौन सा, लाजपत नगर साहिबाबाद, श्याम पार्क लाजपत नगर, नगर क्षेत्र साहिबाबाद। इसमें जो हमारी हेड मास्टर साहिबा हैं, उनका बिहेवियर तो इतना गंदा है, इतना गंदा है, कोई भी जाके वहाँ देख सकता है कि वहाँ ये कहना है। मैं आसपास के स्कूलों में मैं जब गई बच्चों को लेके, तो वहाँ पे पता चला कि वो तो किसी भी बच्चे को लेती ही नहीं है। मतलब जो बच्चे उनके पास पहले से पढ़ रहे हैं, या फिर उनके बहन भाई आ सकते हैं, या फिर कोई अच्छी फैमिली से उनके आ सकता है, जो उनका टेस्ट पास करेगा वही बच्चा वहाँ पे आएगा। स्लम्स के बच्चे या फिर जो कम होशियार बच्चे हैं, उनका तो एंट्री ही नहीं है। तो भाई मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ इतनी परेशानियों का सामना। मैं 2 बार ऑलरेडी पहले जा चुकी हूँ, बात करके आ चुकी हूँ, पूरी बहसबाजी हुई। उसके बाद बीएससी से भी बात हुई, उन्होंने भी कॉल कर दिया, उनका कॉल नहीं उठाती। बड़ी मुश्किल से जाके अब थोड़ा हाँ बोला है कि ठीक है, 11 साल से 13 साल के बच्चों को हमारे यहाँ पे ले आना और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना। मतलब बस बता नहीं सकते। ये जो बच्चे हैं इतनी परेशानी में, और उनके साथ अगर कोई काम करने वाला है तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना है। उसको ये नहीं कहना है कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चलो तुम्हारा सहयोग हम भी दे देते हैं क्योंकि हम इसी के लिए बने हैं। बट उसको ये कहना है कि भाई तुम मैडम क्या कर रही हो, 4 साल से क्या पढ़ा रही हो, इनको इतना नहीं आता है। मैडम तुमने काम क्या किया, तुम काम क्या करती हो? भाई साहब हद हो गई। मतलब मैंने फिर कहा कि मैडम जो मैं काम करती हूँ आप सोच भी नहीं पाओगे कि मैं कितना काम करती हूँ। मतलब मुझे खाना ना मिले, बट मुझे इन बच्चों के साथ काम करना वो मेरी हॉबी है।
आप लोगों का घूमना फिरना, खाना पीना, शॉपिंग करना, मौज मस्ती करना और मेरा इन बच्चों के साथ टाइम बिताना, इनके लिए कुछ सोचना, वो मेरा हॉबी है। समझ नहीं आता है लोगों का, ऐसे लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम जैसे लोग डरते हैं कि इनकी बातें सामने मत लाओ समाज के सामने, कि कोई क्या सोचेगा, कहीं ये कोई दिक्कत ना खड़ी कर दें। भैया क्या दिक्कत खड़ी करेंगे, कोई गलत काम हम कर नहीं रहे। तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट से पूरी सैलरी ले रहे हो, इन बच्चों के लिए ये सारे काम जो गवर्नमेंट ने बनाए, स्कूल बनाए हैं, उसके बाद तुम बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। बच्चों को तो स्टिक मार के इन्होंने बाहर कर दिया। मतलब उसकी अगर वीडियो बन जाती तो आप सभी को समझ में आता कितनी बदतमीजी होती है। अगर कोई इस स्कूल में जानता है या कुछ भी है, मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पता चले कि कैसे कैसे लोग हैं हमारे समाज में, और जो हमारे गवर्नमेंट के कार्यकर्ता हैं वो रियली में। मुझे पता है इन बच्चों का एडमिशन हो ना हो, इसमें हो ना हो, मैं कहीं ना कहीं तो करा दूंगी, मगर ये है कि इन लोगों की सच्चाई बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस फील्ड में बच्चों के चक्कर में, एडमिशन कराने के चक्कर में इतने स्कूलों में घूम चुकी हूँ कि मुझे सारे स्कूलों का ऐसा पता चल गया है कि किसकी कितनी बुरी हालत है। सब सिर्फ आराम से सैलरी लेना चाहते हैं, सब अच्छे बच्चों को लेना चाहते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग कार्य करना चाहते हैं। कोई किसी दूसरे के लिए, दूसरे के भले के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए कोई सोच ही नहीं सकता। बहुत कम रेयर लोग मिलेंगे जो कि कोई ऐसा मिल जाए। तो आज का जो ये कल का हादसा है, जो कल का हुआ, वो अभी मैंने आपको शेयर किया। उसके बाद नेक्स्ट अभी मैं जो आज गई हूँ दूसरे स्कूल में, उसका मैं ज़्यादा तो नहीं बना पाई हूँ, बट उसका भी मैं आपको कल शेयर करती हूँ। तो इससे अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ, सामाजिक काम कर रही हूँ, किसी के भले का कार्य हो रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन ना बने। मतलब महिला को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा यार। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि कोई एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर सकता है, टांग खींचने में लगे हुए हैं। भैया टांग क्यों खींच रहे हो, अपना अपना काम कर लो। आपको अगर अच्छा आता है काम करना तो आप कर लो, क्यों परेशान हो रहे हो, इतने दुखी होने की क्या बात है। अभी आपसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मतलब मैं नहीं करती हूँ, बट मुझे लगता है कि अब लोगों की चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर शेयर नहीं होगी तो बस फिर तो वही है, सारी चीज़ें छुप जाती हैं। जैसे कि देखा गया है कि जो कांड होते हैं, आत्महत्या हुई, रेप केसेज हुए, छेड़खानी के केसेज हुए, बाकी बहुत सारे केसेज होते हैं, जो उठ जाता है वो लोगों के सामने आ जाता है, और नहीं तो 90% चीज़ें दबी की दबी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ डर के मारे अपना सिर्फ बोलना नहीं चाहते किसी के खिलाफ, क्योंकि क्यों पंगा लेना किसी से। मगर सच्चाई ये है कि बात सच है, जो कहते हैं ना कि पाप करना और पाप में भागीदारी देना, पापी का सहयोग करना, वो बराबर है, वो भी पाप है। तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी और दिखाऊंगी कि लोग कैसे कैसे हैं। मतलब किसी के अच्छे काम से कोई खुश नहीं है, किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए खुश नहीं है, बस सिर्फ दिखावा करना सबको पसंद है। बस सिर्फ दिखावा करना है, उन्हें दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अंदर क्या सिस्टम चल रहा है कोई मतलब नहीं किसी को। चलिए, थैंक यू सो मच।